Hey guys, this is Shivang and I'm here to discuss about the banking awareness, especially the static part. So today is our first class and I'm here to discuss about the DICGC, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. As the name suggests, it is for the insurance of our money that is being deposited in the bank. So DICGC was set up under the DICGC Act 1961. इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो था 15 जुलाई 1978 को और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में था। DICGC जो है कम्प्लीटली इट्स अ सब्सिडरी ऑफ RBI और इसका जो इनिशियल कैपिटल था वो 50 करोड़ का था, वो भी RBI ने ही लगाया था। अच्छा, तो ये DICGC की बात थी और इसका काम क्या है? इट इज़ फॉर द इंश्योरेंस ऑफ मनी दैट इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक। DICGC के जो चेयरमैन हैं वो हमेशा डेप्यूटी गवर्नर होते हैं RBI के। अभी एट प्रेजेंट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि हु इज़ द DICGC चेयरमैन ऑफ DICGC। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ माइकल डी पात्रा, बट इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, वी विल हेल्प ईच अदर। तो ये तो DICGC के बारे में बात थी। अब इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कितने, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो मैक्सिमम इंश्योरेंस ऑन डिपॉजिट वो 5 लाख मींस तमाम बैंक होती हैं आजकल जो बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। तो लेट अस डिवाइड टू टाइप्स ऑफ बैंक होल्डर्स, ऐसे बैंक होल्डर ऐसे अकाउंट टू टाइप्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स, ऐसे अकाउंट होल्डर जिनके अकाउंट में पैसा 5 लाख से कम है और ऐसे जिनके 5 लाख से ज़्यादा है। तो मैक्सिमम इंश्योरेंस ऑन डिपॉजिट इज़ 5 लाख मीन्स अगर 5 लाख से कम है तो आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे अगर बैंकक्रप्ट कंडीशन होती है, बैंक को बंद करने की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर आपके पैसे 5 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। ठीक, इंश्योरेंस अब है तो प्रीमियम कितना होता है? तो प्रीमियम होता है 12 पैसे पर ₹100 एनुअली। अगर इसको परसेंटेज निकालें तो 0.12%, वो इतना कम होता है, मीगर होता है कि पता नहीं चलता है। अच्छा, इंश्योरेंस की जो क्लेम ड्यूरेशन होती है वो 90 डेज होती है। अच्छा, कौन कौन से बैंक्स कवर्ड होते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स आर कवर्ड एक्सेप्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंक्स लेटर इन द अपकमिंग क्लासेस, बट ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स आर कवर्ड एक्सेप्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी. And what kind of deposits are covered? All types of deposits that are held by an individual in the bank are covered. But what is not covered? There are 4 types of deposits that are not covered under DICGC. First is state bank deposit, means the government of state that has account in that bank is not covered. Central government deposit, the account of central government present in that bank is not covered. Interbank deposit, the account of one bank opened into another bank is not covered under DICGC. And the foreign bank deposit, the amount of money, the account that is present in the bank by a foreign entity or a foreign bank is not covered under DICGC. तो ये तो बात DICGC की थी. Now let us discuss something about the codes. Codes are required and they are being asked not only in the mains examination but also you will be facing these type of questions in the interview part. कोड के बारे में मैं लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट IFSC कोड. IFSC कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये RBI हर एक ब्रांच को देता है अलग अलग. तो IFSC कोड क्यों यूज़ होता है? हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का फंड ट्रांसफ़र होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे निकलवाने या भेजने हैं तो उसके लिए आपको IFSC कोड भरना पड़ता है. आपने देखा होगा ऑनलाइन मीडियम में आजकल हम लोग ऑनलाइन कितनी शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग को जब रिफंड लेना होता है तो उसमें एक IFSC कोड हम लोग को अकाउंट नंबर डालना पड़ता है और उसमें IFSC कोड का एक ऑप्शन होता है. तो IFSC कोड हमारा 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है. अल्फा न्यूमेरिक कोड मतलब जो हमारे पास पहले 4 डिजिट होते हैं वो हमारे होते हैं बैंक, 5वां डिजिट बाई डिफ़ॉल्ट 0, आखिरी के जो 6 डिजिट्स होते हैं वो ब्रांच कोड होते हैं. ये हमारा IFSC कोड होता है. अब हमारे कुछ केसेस में ऐसा भी तो होता है कि आप चेक्स देते हैं पैसे का ट्रांजैक्शन के लिए. तो चेक्स के लिए RBI हैज़ गिवन, ये भी RBI देता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन. तो ये ज़रूरी नहीं कि जो आपको चेक मिला वो आप ही की ब्रांच का हो, लेकिन आप ले जाते हैं आप अपने ब्रांच, आप जहाँ आपका अकाउंट है तो वो
वो मतलब एक मूवमेंट को, वो ऐसा तो है नहीं कि आपके जो बैंक या जो ब्रांच में है वो उस चेक को उस ब्रांच में ले जाएंगे जहाँ का वो चेक है। तो उसके लिए मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन एक कोड बनाया गया है जो कि हमारा आरबीआई हर ब्रांच को देता है। वो इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस के लिए होता है और ये 9 डिजिट का न्यूमेरल कोड है जिसमें नंबर्स हैं। पहले 3 डिजिट जो हमारा सिटी कोड होता है, दूसरे 3 डिजिट जो होते हैं वो हमारा बैंक कोड होता है, जो तीसरे 3 डिजिट्स होते हैं वो हमारा ब्रांच कोड, सिटी बैंक ब्रांच, सिटी बैंक ब्रांच। 3 जो सिटी, दूसरा जो 3 होते हैं वो बैंक कोड, तीसरे जो 3 डिजिट्स होते हैं वो हमारा ब्रांच कोड होता है। ये 3 चीज़ें, ये 2 टाइप से कोड। एक होता है हम लोग कभी कभी जिससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रांसफ़र होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए, वो एक स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो ये एक स्विफ्ट कोड देता है और ये 8 या 11 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। ये 8 या 11 इसलिए, कुछ सिटीज़ बड़ी होती हैं जहाँ पर 2 या 3 बैंक को स्विफ्ट ब्रांचेस को स्विफ्ट कोड अलॉट होते हैं। कुछ सिटीज़ छोटी होती हैं जहाँ पर एक, तो जहाँ पर एक है वहाँ पर हम लोग 8 डिजिट यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? पहले जो 4 डिजिट हैं वो हमारा बैंक कोड होगा, जो दूसरे 2 डिजिट्स हैं वो हमारा कंट्री कोड, जो उसके आगे 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारे सिटी कोड। तो बैंक कोड, कंट्री कोड, सिटी कोड, ये हमारे हो गए 8 डिजिट्स। बट अगर दो हैं हमारे ब्रांचेस जिनके पास स्विफ्ट कोड हैं, तो उसके लिए हम लोग को आखिर में ब्रांच कोड 3 मिलते हैं। इसीलिए वो 8 या 11 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो कि हमारा स्विफ्ट कोड होता है। अच्छा, स्विफ्ट कोड को ही हम लोग बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड BIC के नाम से भी जानते हैं, ये पूछा गया है। अच्छा, ये तो बात हुई मेजर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोड्स हैं। 2-3 और टाइप्स के कोड्स हैं। एक है MPIN, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, 4 या 6 डिजिट्स का होता है। उसी तरीके होता है MMID, मनी मोबाइल आइडेंटिफायर, ये 7 डिजिट का होता है। एक होता है हमारा CIF, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, ये वेरी करता है, तो इसके बारे में डिजिट्स की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये जो है अभी 20 डिजिट्स का कोड है, पर इसकी जो वैलिडेशन है 1 अक्टूबर 2022 से, मीन्स अभी ये वैलिड नहीं है, बट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 ये वैलिड कर दिया जाएगा। अब किस लिए करा जाएगा? आजकल तमाम तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, मनी का एम्बेजलमेंट होता है, मनी फ्रॉड होते हैं, मनी का पैसा, मतलब बैंक का पैसा डूब जाता है, तो उसके केस में ये 20 डिजिट का कोड यूज़ किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब होंगे, और कब? जब ह्यूज सम का ट्रांजैक्शन होगा, मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ग्रेटर देन 50 crores or 50 crores or above, then this code will be used and it will come into play. और आखिरी का एक होता है IBAN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जो कि 34 डिजिट्स का होता है। So this was all about the today's class, and we'll meet further in the later class. Thank you so much. Signing out.